Assalamu alaikum. Welcome to our biology class from Civilized Education System for the students of pre-9th and 9th. Today our lecture is lecture number 8 and we will continue our last lecture which was levels of cellular organization. Okay, we'll study this we study these levels of organization because it is easy to understand what are the biological organizations. Let's start with the first and the simplest level, that is subatomic particle. What is subatomic particle? Particles that make up an atom. वो particles जो कि atoms बनाते हैं वो subatomic particles कहलाते हैं, जिन्हें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. दिस इज अ डायग्राम ऑफ एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. उसके बाद अगर हम लेवल को देखें, दैट इज एटम, the smallest particle of an element that retains the property of that element. एटम किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, या यूँ कहें कि एटम्स मिलते हैं तो एलिमेंट बनता है. देयर आर मैनी बायो एलिमेंट्स जो कि लाइफ को बनाते हैं. दैट बायो एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा. ये बायो एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स के मास बनाते हैं या ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं. Our next level is micro and macro molecules. Now elements या आप बात करें कि बायो एलिमेंट्स की, तो बायो एलिमेंट्स दे कंबाइन टू फॉर्म माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स. ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स को हम दो में डिवाइड करते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स में. माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आप देखें तो वाटर, गैसेस, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, शुगर्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स से. और मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसमें एग्जांपल आती है कार्बोहाइड्रेट्स की, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स की. ये माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो हैं दे मेक लाइफ, ये दे ऑर्गेनाइज टू मेक लाइफ. ओके, अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स की हमने बात की थी, ये बायोमॉलिक्यूल्स पर्टिकुलरली कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म ऑर्गेनल्स. व्हाट आर ऑर्गेनल्स? आर स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट परफॉर्म्स आर स्पेसिफिक फंक्शंस. ये ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं और हर ऑर्गेनल का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है. नीचे अगर आप डायग्राम देखें तो सर ऑर्गेनल्स की ये न्यूक्लियस जो कि कंट्रोल सेंटर होता है सेल का, ये एक बेसिक ऑर्गेनल है. इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, दीज ऑल आर organelles that have particular functions in a cell. Let's move towards the next level, that is cell. Cell आप सबको पता है it is the basic unit of life, या यूँ कहें कि ये building block of life है. This is a diagram of cell. इस cell में आपको न्यूक्लियस और बाकी organelles आपको सब जो है वो clearly नजर आ रही है. Our next level of organization is tissue, a group of similar cells that perform a specific function. Cell आपने पढ़ा, अगर एक जैसे cells combine होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. टिश्यू के सारे सेल्स जो होते हैं वो सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें हार्ट, तो हार्ट में जितने भी के जो टिश्यू है वो उसका काम जो है वो कार्डियक ही आता है, यानी वो कार्डियक मसल टिश्यू बनाएंगे. सेल्स एक जैसे सेल्स मिलके कार्डियक टिश्यू बनाएंगे, यानी कि वो टिश्यू जो कि हार्ट को फंक्शन करने में मदद देंगे. इसी तरह स्केलेटल मसल टिश्यूज़ हैं और स्मूथ मसल टिश्यूज़ हैं. इस लेक्चर को हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे. वॉच दिस वीडियो एटलीस्ट 3 times. बेस्ट ऑफ लक. अल्लाह हाफिज़.